साथियों, तथागत भगवान बुद्ध के धम्म में उनके बताए हुए मध्यम मार्ग पे चलने के लिए बड़ौदा के 200-300 लोग विधिवत बौद्ध धम्म अपनाने जा रहे हैं। अब वो धम्म कैसा है सब जानते हैं, लेकिन फिर भी धम्म गुण, बुद्ध गुण और संघ गुण, ये तीन रत्नों के गुणों को रतन सूत्र इसमें पिरोया गया है। तो इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि हमें विश्वास हो, हमें श्रद्धा पैदा होगी कि हम इन तीन रत्नों के शरणागमन करने जा रहे हो, कितने महान है। तो आइए थोड़ा रतन सूत्र पे प्रकाश डालेंगे। तो यानी भूतानि समागतानि भूमानि वा निवन्तलीखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्तामुस्वन्ति हुन्दी। यानी भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि निवन्तलीखे तथागतं देव मनुष्यं पूजितं बुद्धं नमस्तामुस्वन्ति हुन्ति। कि इस धरती पर रहने वाले जितने भी पशु है, प्राणी हैं, देवतागण हैं, इंद्र है, मनुष्य लोक है, आओ आकर भगवान बुद्ध को नमस्कार करते। भगवान बुद्ध देवता और मनुष्य के सारथी है। फिर कहते हैं, 3 बार है, फिर कहते हैं सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सक्कच शृण्वन्तु भाषितं तस्मात् सामेत सब्बे मेतं करोत् मानुषीया पजाय दिवाचरतोच हरन्ति यं बलिं तस्माहि निरखत अपमत्ता। हे देवतागण, हे इंद्र, हे मनुष्य, आप आओ। जो मनुष्य आपको दिन रात बलि देते, दान देते, पुण्य देते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, ऐसे लोगों की रक्षा के लिए, ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए आओ और तथागत भगवान बुद्ध और उनके धम्म का श्रवण करो। और ये लोग जो दिन रात तथागत बुद्ध के स्मरण करते हैं, धम्म का स्मरण करते हैं, संघ का करते हैं, इनकी रक्षा और इनके साथ मैत्री भाव जगाओ। फिर कहते हैं यंकिंची वित्तं इदुवाहुरंगवा सज्ञे सुवायं रत्नं पणितं। यंकिंच वित्तं इदुवाहुरंगवा। इस ब्रह्मांड में जितनी भी पृथ्वियाँ है, और अगर स्वर्ग लोगों की बात करते हो तो जितने भी स्वर्ग है, उन स्वर्गों में, जिन पृथ्वियों पे जितने भी रत्न विद्यमान हैं, वो सारे रत्न विद्यमान हैं, लेकिन उन सारे रत्नों में बुद्ध रत्न के समान कोई भी रत्न नहीं है। यानी बुद्ध रत्न, तथागत बुद्ध इतने महान हैं कि अगर रत्नों के, रत्न अनमोल होते हैं, रत्न अनमोल होते हैं। रत यानी आकर्षित हो जाना, मोहित हो जाना। जो रत्न होते हैं उनको रत्न होती है, महिलाओं में अधिक होती है। सोने चांदी के सुंदर गहने देखते हैं तो महिला आकर्षित होती है, रत होती है, पुरुष भी रत होता है। तो इसलिए ये आकर्षित करने वाले बेशकीमती अलंकारों को रत्न कहा गया। तो बुद्ध एक रत्न है, धम्म एक रत्न है, संघ एक रत्न है। तो इन तीनों रत्नों को रत्न कहा गया है। तो संसार में जितने रत्न हैं, जितनी पृथ्वियाँ हैं, जितने स्वर्ग हैं, इन स्वर्गों पृथ्वी में जितने भी अगर रत्न विद्यमान हैं, वो रत्न में बुद्ध की बराबरी कर सके ऐसा कोई रत्न नहीं। फिर है कैसा है तथागत भगवान बुद्ध का धम्म कैसा है?
खयं विरागं अमतं पणितं यद जगस्तक्य मुनि समाहितो न तेन धम्मेन समन्थि किंचिं इंदम धम्मे रत्नं पणितं। जो स्वयं तथागत बुद्ध है वो बुद्ध कैसे हुए? तो खयं विरागं, अपने चित्त के अंदर जो क्षय होता है, गंदगी होती है, चित्त मल होते हैं, उन चित्त मलों को उन्होंने साफ कर दिया, अपने चित्त को निर्मल नितांत किया, संबोधि को प्राप्त किया और वे भगवान बन गए, पूजनीय बन गए, मार्गदाता बन गए, बुद्ध बन गए। इसलिए उनके समान कोई रत्न नहीं है। अब उन्होंने जो धर्म प्रशस्त किया वो धर्म कैसा है? तो चित्त मलों का क्षय करने वाला है, चित्त क्लेशों को दूर करने वाला है, चित्त के अंधकार को मिटाने वाला है, चित्त के शक शंका भय उसको मिटाने वाला है, चित्त को निर्मल करने वाला है, चित्त में प्रज्ञा निर्वाण और संबोधि की ओर ले जाने वाला है, चित्त को प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। ऐसा तथागत भगवान बुद्ध का धम्म है। तो ये जो धम्म रत्न है, इस धम्म रत्न के समान भी ब्रह्मांड में जितनी पृथ्वियां है, जितने स्वर्ग है, जितने रत्न है, वो रत्न इस धम्म रत्न की बराबरी कर सके ऐसा कोई रत्न संसार में नहीं। फिर ये पूगला 8 सतंपसत्था चत्तारि एतानि युगानि हुन्ति ते दक्षिणीया सुगत ससावका एते सुदिन्नानि महाफलानि इदम्पि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवन्ति हुन्ति। भगवान बुद्ध स्वयं रत्न है, भगवान बुद्ध का धम्म रत्न है और भगवान बुद्ध के जो फॉलोवर है जिसमें 8 जोड़ियां हैं, चत्तारी यानी 4 जोड़ियां, 8 पुरी सपुगला, वो 4 जोड़ियां सोतापन्न, सक्रोधागामी, अनागामी, अरहंत। तो ये 4 मार्ग हैं। तो मार्ग पे चलने वाला मार्गगामी, ये दूसरी जोड़ी हो गई, और मार्ग पर चलते हुए सोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर दिया, अनागामी अवस्था को प्राप्त कर दिया, सक्रोधागामी अवस्था को प्राप्त कर दिया, अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया, यानी ये मार्ग के फलों का प्राप्त कर लिया। वो 4 यानी 4 पद है, 4 पद पर चलने वाले 4 उत्तराधिकारी है, और 4 उत्तराधिकारी वो है जो फलों की प्राप्ति कर ली है। तो ये बनाने के लिए परिश्रम कर रहा है। सोतापन्न, सक्रोधागामी, अनागामी, अरहंत अवस्था प्राप्त करते हुए सुगति की और जाने का और ले जाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। इसलिए ये संघ भी रत्न है और ये भी अपने आप में एक बहुत महान मान है। तो ये 3 रत्नों का जो गुण होते हैं, पहले रत्न के 9 गुण, दूसरे रत्न के 6 गुण, तीसरे रत्न के 9 गुण, ऐसे गुणों की जो प्रोसेस है और उसका फायदा क्या और उसकी महानता को उसको दर्शाने वाला अगर कोई सुत्त है तो वो है रतन सुत्त। फिर कहते ये सुपयुता मनसा दलेन निक्कामिनो गोतमीशासनम्मी ते पतिपत्ता अमतं विगय्य लद्दा मुदा निभूति भुंजमाना इदम्पि संगे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन। सारे के सारे तो संघ 4 लोगों का बनता है। एक तो भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक, उपास्य संघ। लेकिन ये नॉर्मल संघ हुआ। संघ 2 प्रकार है। एक है शैष्य जो सीखने का काम करता, सीख रहा है, प्रक्रिया में है, और एक है सीख चुका है जो स्थविर बन चुका है, जो सोतापन्न सक्रोधगामी अवस्था प्राप्त करते हुए अर्यो बन चुका है। एक संघ है अनरियो का
और एक संघ है आर्यों का। तो हम अनेरीय हैं। अब हम अच्छे उपासक नहीं बन पाए, सच्चे विशुद्ध सुगति की ओर हम जा सके, ऐसे आचरणशील बुद्ध नहीं हो सके, धम्म का भी हमें, विनय का भी पूरा ज्ञात हमें नहीं है, तो हम अनार्य है। क्या है? हम अनार्य है। और जो विनय का पालन करते हैं, आचरणशील है, धम्म का पालन करते हैं और विनय का पालन करते हुए, शीलों का पालन करते हुए आगे बढ़ते ही जाते हैं और उन अवस्था पर प्राप्त हो जाते हैं जो सोतापन्न है, सकृतगामी, अनागामी, ऐसे लोग आर्य हैं। तो मूल दो ग्रुप है, अनार्यों का ग्रुप है और एक है आर्य का। आर्य माने श्रेष्ठ, पवित्र, ज्ञानी, सद्गुणी। अनार्य माने मन के मेले, आचरण के अशुद्ध। ये अब इसमें दूसरे दो संघ बनते हैं, एक भिक्षु का, भिक्षुणी का, उपासक, उपासिका। तो ये संघ है। तो यहाँ पर आज हम समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत अहम मुद्दों पे चर्चा